यहाँ पे K का मतलब क्या रहेगा, इट इज पोटेशियम। SO4 क्या आएगा, सल्फेट आएगा। दिस इज पोटेशियम सल्फेट। इसके बाद नेक्स्ट क्या था, इट वाज CaCl2। नाउ व्हाट इज दिस CaCl2? Ca का मतलब क्या रहेगा, कैल्शियम। Cl का मतलब रहेगा, इट विल बी क्लोराइड। चलो यहां तक हो गया। सबसे लास्ट वाला NH4, यहाँ पे 2 दिया है, SO4 दिया है। इसका नाम भी बहुत ही सिंपल है। NH4 का क्या रहेगा नाम, जरा बताओ क्या रहना चाहिए? अमोनियम। अमोनियम। SO4 इज व्हाट? सल्फाइड। सल्फेट। सल्फेट रहेगा, सल्फेट। S इज सल्फाइड, SO4 इज सल्फेट। फिर यहाँ पे एक और चीज हमने मिस किया था, दैट इज H3BO3। अब इसका ना बहुत सारे नाम है, लेकिन हम लोग आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो भी नाम है उसके साथ स्टिक करते। तो यहाँ पे लिखना हाइड्रोबोरिक एसिड। और बहुत सारे हैं, लेकिन अभी के लिए बस इधर तक लिख देना। कितना हाइड्रोजन है? ऑफकोर्स यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। दूसरा आयन कौन रहेगा, BO3। इसके ऊपर का चार्ज क्या रहेगा, 3-। ये जो आयन है इसका नाम है बोरेट आयन। ठीक है, ये सिलेबस में अभी फिलहाल तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, ये 11th-12th में आता है। ठीक है, इसको हाइड्रोबोरिक एसिड बोलते हैं। सेकंड वाले में कितना हाइड्रोजन रहेगा, आप लोग बताओ कितना हाइड्रोजन रहेगा? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन। इसको आप क्या बोलते हैं मालूम है क्या? ये एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड। याद रखना, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनता है कैसे है, जब वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मिक्स। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स में आप क्या करते हो, H2O के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हो, इसकी वजह से बबल्स रिलीज होते रहता है। ठीक है, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, ऑफकोर्स 2 हाइड्रोजन। H3BO3 ऑलरेडी किया था, कितना हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होएगा, आप लोग बताओ? 3 हाइड्रोजन। ग्रेट। ओके, H3PO4, तो इसका नाम क्या आएगा? 3 एक सेकंड, इसका नाम भी लिख लेना, फॉस्फोरिक एसिड। ओके, यहाँ पे भी करेक्ट बोला, 3 हाइड्रोजन डोनेट होएगा। अब ये जो लास्ट वाला है, तो ये लास्ट वाले में क्या रहेगा, जरा ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट इसका डिसोसिएशन है, तो ये सेपरेटली आप लोग आपके बुक में भी लिख के रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये डिसोशिएट होएगा CH3CO- और H+ में क्या होएगा, डोनेट होएगा। CH3CO- का क्या मतलब है, ये क्या रहेगा, ये आयन का नाम है एसीटेट आयन। याद रखना, ये आगे भी बहुत बार आएगा, आपके 10th स्टैंडर्ड में भी है ये। इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, आप नाम भी लिख के रखना, इंपॉर्टेंट नाम है ये, एसिटिक एसिड। ये किधर पाया जाता है, ये विनेगर के अंदर मिलता है। विनेगर के अंदर आप चाहे तो उसका कंटेंट्स जब पढ़ोगे, उसके अंदर एसिटिक एसिड मिक्स रहता है। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रिलीज होता है, 1 हाइड्रोजन रिलीज होता है। आई होप यहां तक किसी को डाउट ना हो। ऐसे ही नीचे का पार्ट हम लोग करेंगे। कितना हाइड्रोक्साइड रिलीज होएगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, 1 हाइड्रोक्साइड। 1 सेकेंड वाले में भी 1 1 हाइड्रोक्साइड। सेकेंड थर्ड में 2 हाइड्रोक्साइड। थर्ड में सॉरी फोर्थ में भी 2 हाइड्रोक्साइड। फिफ्थ में 3 हाइड्रोक्साइड। सिक्स्थ में 3 हाइड्रोक्साइड। सेवेंथ में क्या रहेगा, 1 हाइड्रोक्साइड। 1 हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सबको समझ में आ गया। अब है ना, इसके नीचे यूज योर ब्रेन पावर का एक क्वेश्चन दिया है, वो मैं आपको जरा समझाता हूं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये यूज योर ब्रेन पावर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब आपको मैंने यहाँ पे 3 टाइप का एसिड बोला था। एक है मोनोप्रोटिक,
जिसमें क्या रहता है 1H+ रहता है। दूसरा रहता है डाइप्रोटिक, जिसमें कितना रहता है 2 हाइड्रोजन। देन देयर वाज ट्राइप्रोटिक which contained how many hydrogen? 3 हाइड्रोजन। ओके, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने जब एक टेबल बनाया था, देखो अब भी जस्ट एक टेबल बनाया था, तो उसमें आपने एक चीज नोटिस किया था, H+ कैसा टाइप का रेडिकल है, एसिडिक है कि बेसिक रेडिकल है, जरा बताओ कैसा रेडिकल है? बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल है, कंफ्यूज मत हो, बेसिक रेडिकल है। देखो चाहे तो आप वो टेबल में भी देख सकते हो H+ किसमें आता है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बेसिक का चार्ज क्या रहता है, बेसिक रेडिकल का चार्ज इज पॉजिटिव। ध्यान देना है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो आप कैसे बोल सकते हो इसको? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोबेसिक एसिड। व्हाई मोनोबेसिक एसिड? बिकॉज इट इज रिलीजिंग ओनली वन बेसिक रेडिकल, दैट इज 1H+। सेम आप यहाँ पे भी वही डेफिनेशन यूज कर सकते हो। इसका नाम क्या आएगा? डाइबेसिक एसिड। Why is it called as dibasic acid? Because it is releasing 2 basic radicals, or you can say 2H+ ions. Same इसका तीसरा नाम क्या है? You can also write it as tribasic because it is releasing 3 basic radicals. That's why it is named as, और basic radical कौन है? H+। अब जरा आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये एसिड्स का जो है ना, इसमें आप क्या करो, मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक कौन है ये आप आइडेंटिफाई करके उसके नीचे लिख लेना, ठीक है? जिनका डाउट्स है वो मैं क्लियर आउट कर लेता था। ओके, अब मोनोबेसिक मतलब क्या? एक H+। तो एक H+ में ऑफकोर्स कौन आएगा? HNO3। तो मोनोबेसिक एसिड का एक एग्जांपल क्या रहेगा? HNO3। ट्राइबेसिक, यहाँ पे आप देख सकते हो H3PO4 3 हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या आएगा? ये आएगा ट्राइबेसिक में। इसे बताओ डाइबेसिक में कौन आएगा, आप लोग खुद बताओ कौन आना चाहिए डाइबेसिक में? H2SO4। वेरी गुड। एंड दूसरा H2? H2CO3। मोनोबेसिक में कौन कौन आएगा जरा बताओ? HCl। HCl। और एक और है, जरा आइडेंटिफाई करो कौन है? CH3COOH। वेरी गुड, वेरी गुड। ट्राइबेसिक में एक और जन मिसिंग है, बता सकते हो कौन है वो? H3BO3। आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। किसी को भी डाउट रहेगा पूछ के क्लियर आउट कर लेना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स पहले है क्या? तो यहां पे आप लिख सकते हो, जस्ट इसका डेफिनेशन शॉर्ट में लिखो, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोशिएट्स कंप्लीटली, लिख सकते हो कंप्लीटली लिख सकते हो। और इसके बाद एंड सॉल्यूशन कंटेन्स H+ आयंस। आई होप ये समझ में आ रहेगा। अब देखो जरा समझने का ट्राई करो, ये वर्ड डिसोशिएट का मतलब क्या है, जरा ध्यान दो है यहाँ पे, जो समझेगा नहीं ध्यान दो। अब आप क्या कर रहे हो, एक कंटेनर है, इसके अंदर देयर इज व्हाट? वाटर। व्हाई इज वाटर रिक्वायर्ड? बिकॉज विदाउट वाटर एसिड्स वोंट डिसोशिएट। सपोज व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एडिंग 100 molecules of, let's say, a strong acid. An example will be HCl. Now what will happen is, once you put HCl का 100 molecules पानी के अंदर, क्या होएगा? 100 जो molecules रहेगा ये डिसोशिएट होएगा किसमें? H+ में। 100 जो molecules होएगा ये डिसोशिएट होएगा Cl- में। कंप्लीट डिसोशिएशन मतलब क्या? पूरा 100 का 100 molecules क्या हो गए? H+ और Cl- में क्या हो गए? डिसोशिएट हो गए।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहले आपके सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। तो आपके सिलेबस में कौन कौन है, HCl एक है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इज HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। थर्ड इज H2SO4, also known as sulfuric acid. Next is HNO3, also called as nitric acid. Very important examples जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको मैं बताता हूँ। जस्ट इधर को एडिशनल ऐसा लिख, एडिशनल कौन कौन है, HClO4, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रो, क्या था इसका नाम, क्या था, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, इट इज हाइड्रो पर, हाँ सॉरी, इसका नाम इज लिखना पर क्लोरिक एसिड। दूसरा जो है दैट इज HClO3, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरिक एसिड। एंड एक और एक है HI, इसको आप बोलते हो हाइड्रो आयोडिक एसिड। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, सही। तो आप इसका जो आयन का डिसोसिएशन है ना, वो जस्ट आप चलो लिखना है तो लिखो, कंपल्सन नहीं है। H प्लस ClO4 माइनस में डिसोशिएट होएगा। ClO4 माइनस को आप क्या बोलते हो, पर क्लोरेट आयन। नेक्स्ट यहाँ पे भी लिखना है तो लिखो, ये आपके सिलेबस में नहीं है आगे, और आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन लिख के रखो, जस्ट नॉलेज के लिए लिख के रखो। इसको आप क्या बोलते हो, क्लोरेट आयन बोलते हैं। यहां तक लिख लेना, कोई भी डाउट रहेगा। नाउ व्हाट आर दीज वीक एसिड्स, तो इसमें आप लिख सकते हो ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इट डज नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट। किसमें डिसोशिएट नहीं होते, इनटू H प्लस आयंस इन सॉल्यूशन। जस्ट ध्यान देने का ट्राई करो, बहुत ही सिंपल पार्ट है। तो सपोज आपने क्या किया, एक वीक एसिड, चलो हम लोग क्या ऐड करते, एसीटेट आयन ऐड करते। अब इसका अगर सपोज लेट से हमने क्या किया, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड डाला, तो इसमें बस कितना डिसोशिएट होएगा, सिर्फ 50 क्या रहेगा, CH3CO माइनस, 50 सिर्फ H प्लस रहेगा। जस्ट एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि ओके। अब इसमें सिर्फ 50 क्या होएगा, डिसोशिएट होएगा CH3CO माइनस में, 50 सिर्फ डिसोशिएट होएगा H प्लस में। मतलब से 100 में से 50 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो गया, बाकी का जो 50 मॉलिक्यूल्स रहेगा ये नीचे किसके फॉर्म में रहेगा, CH3COH के फॉर्म, अनडिसोशिएटेड रहेगा, नीचे आके सीधा सेटल हो जाएगा वो। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो। अब आप वीक एसिड्स में अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ कुछ सिंपल एग्जांपल्स लिखना। एक आप लिख सकते हो H2CO3, ऑल्सो नोन एज कार्बोनिक एसिड, आपके सिलेबस में आगे है। नेक्स्ट इज यहाँ पे आप लिख सकते हो CH3COH, इसको आप दूसरे नाम से बोलते हो एसिटिक। याद रखना, वो 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अलावा और कोई भी एसिड रहेगा वो कैसा टाइप का एसिड रहने वाला है, वीक एसिड रहेगा। ये आपको दिमाग में याद रखना है। चलो, वीक एसिड्स के बाद द नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस का क्या रहेगा,
जब आप डिसॉल्व करोगे, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इट कंप्लीटली, आपको स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ऑफकोर्स ये क्या होएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट होएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इट कंप्लीटली डिसोशिएट्स इनटू OH माइनस, क्योंकि बेस है तो OH माइनस आयंस में क्या होएगा, डिसोशिएट होएगा इन सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने ऐड किया, लेट्स कंसीडर एक वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, लेट्स से आपने ऐड किया 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH ऐड किया, तो इसमें क्या होएगा, ऑफकोर्स जो डिसोसिएशन होएगा 100 Na प्लस फॉर्म होएगा एंड 100 OH माइनस फॉर्म होएगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्या होएगा, पानी के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। सो एग्जांपल्स आर CaOH2, NaOH, यहाँ पे आप लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, ये तो एक इसमें KOH भी चाहिए तो डाल, क्योंकि इसका ना एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग है, इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और है, लेकिन आप फिलहाल तो इतना ही लिख के रखो। ये जो है ना, इसको आप क्या बोलते हो, एल्कलीज भी बोलते हो। ठीक है, एल्कली, एल्कली क्या है, बेस विच डिसॉल्व्स इन वाटर। यहाँ पे आप चाहे तो MgOH2 भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल के MgOH2 भी आप लिख सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट वाला पार्ट, तो इसमें आप लिख सकते हो नेक्स्ट हेडिंग, वीक बेसिस। अब वीक बेसिस को कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे लिख सकते हो ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर it does not completely dissociate into OH minus ions in the solution. okay? अब इसका आप क्या मतलब समझ सकते हो, जैसे कि आप सपोज आपके पास है, लेट्स कंसीडर ओवर हियर, आप एक वीक बेस कंसीडर कर रहे हो, लेट्स कंसीडर NH4OH का 100 मॉलिक्यूल्स है आपके पास। तो क्या होएगा, जब डिसोशिएट करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, 100 NH4 रहेगा। बरो लिखा है, 100 रहेगा क्या यहाँ पे, बोलो जरा, 100 रहेगा? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ तो 50 या 30 रहेगा, चलो तो हम लोग 30 लेते हैं। 30 NH4 प्लस रहेगा, तो 30 OH माइनस रहेगा। तो रिमेनिंग कितना रहेगा, आप बताओ, रिमेनिंग कितना रहेगा जो नीचे सेटल होएगा? 40 नहीं, सिर्फ 30 डिसोशिएट हुआ, तो कितना बचेगा 100 में से? 70। ये हो गए वीक बेसिस। इसके एग्जांपल में आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही दिया, बहुत सारे वीक बेसिस है, NH4OH एक NH3 भी है, लेकिन ठीक है अभी के लिए बस इतना ही लिखो काफी। चलो वीक बेसिस हो गया। वीक बेसिस के बाद सबसे लास्ट है अल्कली। ओके, नाउ व्हाट इज दिस अल्कली? सो यू कैन राइट इट एज basis highly soluble in water, highly soluble in water। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो NaOH, अमोनिया लिख सकते हो, KOH लिख सकते हो। ये क्या होता है, पानी के साथ इजीली क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है।